हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है लाग का और लघुगणक। आज हम पढ़ेंगे, हिंदी में लघुगणक कहते हैं लाग को। और देखते हैं इसके कुछ पहले फार्मूले जिन पे आधारित सवाल आते हैं। इसमें से बहुत सरल सवाल आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और चैप्टर से एक सवाल ज़रूर पूछता है, तो इसलिए हम देखते हैं। लाग का सबसे पहले बता दें, जो आविष्कार है वो स्कॉटलैंड के महान गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। और इसमें जो एक प्रमुख सूत्र है और जिस सूत्र पे सवाल पूछे गए हैं वो इस तरह से है कुछ। देखिए जैसे कहीं पे अगर लिखा है log a की पावर n इक्वल टू x, इस तरह से अगर ऐसे कहीं कोई संख्या लिखी है या कोई लाग में लिखा है, तो ये जो a है ये आधार है, a की पावर n बराबर x है। और इसमें अगर हमें मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो इस सूत्र को एंटी लाग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और एक यही सूत्र है जिससे सवाल पूछे गए हैं। और भी कुछ सवाल जो पूछे गए हैं लाग से वो हम बताएंगे। तो लाग को जब हटाते हैं, एंटी लाग में लिखते हैं, तो ये जो a है ये अपनी जगह पे रहेगा और परिवर्तन सिर्फ ये होता है कि n x का स्थान ले लेता है और x n की जगह पे आ जाता है। तो इस तरह से देखिए आप, a की पावर x बराबर हो जाएगा n। और इससे संबंधित कुछ सवाल, जैसे कहीं पे लिखा है log 3 की पावर 243 और कह दे कि इसका मान क्या होगा, और इसका मान बताना है आपको। इस सूत्र पे सवाल है ये। इसमें हम मानते हैं कि log 3 की पावर 243 का जो मान है वो x होगा और x की वैल्यू निकाल दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने बताया आपको कि सिर्फ एक ही काम, लाग को हटाना। और जब हम इस लाग को हटाते हैं, एंटी लाग में लिखते हैं, तो 3 अपनी जगह पे रहेगा। जैसे ये a अपनी जगह पे रहता है, उसी तरह से 3 अपनी जगह पे रहेगा। केवल x इस पार आ जाएगा और ये 243 यहाँ आ जाएगा। ये दोनों अपना स्थान बदल लेंगे। तो 3 की पावर x इक्वल टू 243 और 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर में। चूँकि 3 इधर आधार पे है और बराबर के इस उस पार जब हम आधार बराबर करेंगे तभी घाते बराबर होंगी और जिससे मान आएगा। तो 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ये 3 गुणे 3 9 गुणे 3 27 गुणे 3 81 और गुणे 3 243। तो इस तरह से इसको 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और यहाँ 3 की पावर x। तो इस तरह से दोनों तरफ देखिए 3 3 आधार बराबर हैं और x का मान यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इस तरह से log 3 की पावर 243 का मान 5 आएगा और ये हमारा आंसर हो गया 5। इसके बाद एक सवाल इसी से रिलेटेड और देख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा है log 5 की पावर 125 का मान क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसका मान x होगा। और इसमें वही प्रक्रिया फिर दोहरानी पड़ेगी। एक ही फार्मूला है इसका, वही जो हमने बताया आपको कि लाग को हटाना। और जब लाग को हटाएंगे तो 5 अपनी जगह पे, यहाँ x इस पार आ जाएगा, 125 इधर चला जाएगा, 125। और ये 125 को हम 5 गुणे 5 गुणे 5 या इसी को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 5 की पावर x बराबर 5 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आधार बराबर होने की वजह से, इसीलिए हमने घातांक सिद्धांत आपको पहले ही पढ़ा दिया था। क्योंकि ये घातांक सिद्धांत कहता है कि बराबर के इस उस पार अगर संख्याएं बराबर हों तो घाते भी बराबर होंगे। अगर आधार बराबर हैं तो यहाँ से x का मान 3 आ जाएगा और log 5 की पावर 125 का मान 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे कई सवाल आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, छोटे सवाल हैं। कुछ तो ऐसे सवाल भी इसमें आते हैं जिनको हम देख करके ही हल कर सकते हैं या बिना लगाए उनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे log 10 की पावर 10
इसका मान 1 होता है, लेकिन आएगा कैसे? जैसे अभी हमने सवाल लगाए x और यहाँ पे लाख को हटाएंगे तो 10 की पावर x बराबर, ये 10 इस पार आ जाएगा, 10 पावर 1 लगी रहती है हर संख्या में और यहाँ से x का मान 1 हो जाएगा। इसी तरह से log 10 की पावर 100 का मान x आएगा और यहाँ पे भी हम log को हटाएंगे तो 10 की पावर x बराबर 100 हो जाएगा और ये 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, जहाँ पे 10 की पावर x बराबर 10 की पावर 2 और दोनों तरफ आधार बराबर होने की वजह से x का मान 2 आ जाएगा। तो एक चीज़ ये देखिए, इसमें 10 आधार है तो ऊपर जितने जीरो डबल जीरो हैं तो इसका मान 2 आया, यहाँ पे 1 जीरो था तो मान 1 आ गया। अगर इसी तरह से हम log 10 की पावर 1000 का मान निकालें तो इसका मान 3 आएगा और ये आप यहाँ पे log 10 की पावर 1000 का मान निकालें तो ये 3 आ जाएगा मान, और इसको आप ऐसे ही लगा सकते हैं बिना हल किए और इसका आंसर निकाल सकते हैं। log 10 की पावर अगर 10,000 लिखा है तो ऊपर 4 जीरो हैं और इसका मान 4 आ जाएगा हल करने पर, या नहीं हल करें तो आप देख करके भी, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आधार 10 होने चाहिए यहाँ पे। अगर आधार बदल गया तो आपका आंसर भी बदल जाएगा। अगर यहाँ पे 1 लाख होगा, 5 जीरो होंगे या 6 जीरो होंगे, जितने जीरो आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही मान बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जैसे log 10 की पावर 1 लाख और यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 जीरो हैं, इसलिए मान 5 आ गया। अब अगर आधार बदल गया, अगला देखिए नेक्स्ट, जैसे कहीं पे लिख गया log 100 की पावर 10, ऐसे लिखा हो तब मान भी इसका बदल जाएगा। फिर आप मान न लिख दीजिएगा कि यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 मान आ जाएगा। 100 की पावर 10 लिखा है तो इसको हल करना पड़ेगा हमको, और हल करके हम दिखाते हैं कि इसका मान क्या आ जाएगा। log हटाएंगे और एंटी log में लिखेंगे तो ये 100 अपनी जगह पे रहेगा, इसकी पावर x आ जाएगा और इस पार 10 आ जाएगा। 100 को आप 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, उसकी पावर x है बराबर 10, और इसको आप जब अंदर करेंगे x को तो ये 10 की पावर 2x बराबर हो जाएगा 10 की पावर 1। एक पावर 10 में लगी रहती है और लिखी नहीं जाती है। अब यहाँ से आप 10-10 दोनों की तुलना करें अगर, तो देखिए बराबर के इस उस पार आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर होंगी। 2x बराबर आ जाएगा 1 और x बराबर आ जाएगा 1/2। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा या हल आएगा वो 1/2 आएगा। आधार बदलने पर मान बदल जाता है। कुछ क्वेश्चनों पे आप दशमलव वालों पे भी देख सकते हैं, उन पे भी सेम प्रक्रिया, जैसे log 10 की पावर 0.1 लिखा है और इसका मान पूछे कि क्या होगा, मान लेते हैं इसका मान x होगा। अब इसमें भी काम वही करना है, log को हटाएंगे हम और यहाँ पे 10 अपनी जगह रहेगा, x बराबर 0.1। इस दशमलव को हटाने के लिए हमें 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे करेंगे तो इसका मान 1/10 आएगा। जब 10 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे और 1/10 को हम 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। 10 की पावर x बराबर 10 की पावर -1, x का बराबर आ जाएगा -1। तो इस तरह से इसका मान -1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, log 10 की पावर 0.01 का मान क्या होगा, तो इसका मान x। अगर हम देखें इस पे दशमलव के बाद 1 अंक था जिससे इसका मान -1 आया, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसका मान -2 आएगा। हल करके भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। 10 की पावर x, log हटाएंगे तो ये 0.01 इस तरफ और ये x इधर बराबर 0.01। इसका दशमलव हटाने के लिए हमको 100 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर और 100 का गुणा नीचे करना पड़ेगा। ऊपर 1 आएगा और नीचे 100 आ जाएगा। 100 को आप 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 की पावर x बराबर ये 1/10 की पावर 2 जब ऊपर जाएगा 10 की पावर 2 तो ये 10 की पावर -2 बन के जाएगा। क्योंकि हमने आपको घातांक सिद्धांत में बताया कि बटे के
ऊपर या नीचे ले जाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। और ये जब 10⁻2 ऊपर जाएगा तो इस पर घात का चिन्ह बदलेगा और ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर -2 आ जाएगा और ये आंसर हमारा आ गया। log 10⁻0.01 का मान -2। इसके बाद हम इस तरह के सवालों को देख करके भी अब आगे भी कर सकते हैं। जैसे कहीं पे log 10⁻0.001 लिखा है तो इसका मान -3 आएगा, क्लियर है। अगर कहीं पे log 10⁻0.0001 लिखा है तो ये मान -4 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं 1 2 3 4 संख्याएं हैं तो उतने ही माइनस में मान आए। आगे भी अगर ऐसी संख्याएं लिखी आपको मिल जाए तो उनके मान आप निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि इसका मान यहाँ पे आधार 10 होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये log 1 का मान कभी कभी पूछ लेता है, तो आधार कुछ भी हो log 1 का मान हमेशा और हमेशा 0 होता है। जैसे log 10⁻1 का मान क्या होगा, मान लेते हैं इसका मान x होगा और इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻x बराबर 1। log हटाएंगे 10 अपनी जगह पे रहेगा, x इस पार 1 इधर। 1 को हम 10⁻0 लिख सकते हैं और 10⁻0 लिखेंगे, 10 10 दोनों तरफ आधार बराबर तो x बराबर 0। तो log 10⁻1 का मान 0 आ गया। इसी तरह से आधार कुछ भी हो log e⁻1 का मान क्या होगा, 0। log a⁻1 का मान क्या होगा, 0। अगर आधार और घात दोनों बराबर हैं तो मान हमेशा 1 होता है। log a⁻a का मान क्या होगा, 1। जैसे अभी हमने आपको log 10⁻10 बताया हल करके कि 1 होता है, उसी तरह से log a⁻a का मान 1 होगा। तो ये कुछ ऐसे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आप देख करके भी तुरंत आंसर बता सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपकी किताब से बताने जा रहे हैं, जो देखिए आप। पूछ रहा है log 2 log 2⁻1/8 का मान क्या होगा। तो इसका मान हम मान लेते हैं कि ये x होगा और इसको जब हल करते हैं तो log अपनी जगह से जब हटेगा तो यहाँ पे 2⁻x बराबर 1/8 1/8 x की जगह पे पहुँच जाएगा और x 1/8 की जगह पे आ जाएगा। 1/8 को हम 1/2�3 लिख सकते हैं और 2�3 जब ऊपर जाएगा बटे के तो ये 2⁻−3। यहाँ पे 2⁻x इक्वल टू 2⁻−3 और x बराबर आ गया -3। तो इसका आंसर log 2⁻1/8 का मान आ गया -3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है log √2⁻64 का मान क्या होगा। मान लेते हैं कि इसका मान x होगा और इसको जब हल करते हैं log हटाते हैं तो √2⁻x इक्वल टू 64। 64 को हम 2⁻6 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। इसको √2 को हम 2⁻1/2 लिख सकते हैं, ऊपर पावर x है बराबर 2⁻6। इसमें जब गुणा होगा तो ये 2⁻x/2 बराबर 2⁻6 और यहाँ पे 2 2 आधार बराबर हैं, इसलिए x/2 बराबर 6 के और x बराबर यहाँ से निकालेंगे हम 6 × 2 यानी 12। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर 12 आ जाएगा, x का मान 12 आ गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है log 5⁻0.001 का मान ज्ञात करिए। मान ज्ञात करो।
हल करने का वही तरीका है हमारे पास। हमने सबसे पहले log 5 की पावर 0.008 को मान लिया कि इसका मान x होगा, और इससे हम log को हटाते हैं, जब एंटी log में लिखते हैं तो 5 की पावर x बराबर 0.008, और 0.008 का दशमलव हटाने के लिए हमको 1000 का गुणा ऊपर और 1000 का गुणा नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसलिए 3 जीरो का ही गुणा होगा इसके साथ, और 1000 का गुणा करने पर ये आ जाएगा 8/1000। 8/1000 को हम काटेंगे तो 8 से जब 1000 को काटेंगे तो 125 आएगा, 1/125, और 1/125 को हम 1/5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 125 को अभी हमने आपको बताया था। 5 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -3, यहाँ 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर -3, और x बराबर आ जाएगा -3। तो इस तरह से इस सवाल का जो आंसर है वो -3 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। log 2 की पावर n, कुछ ऐसे सवाल भी आपकी किताब में दिए हैं। log 2 की पावर n इक्वल टू 4 लिखा हो तो n का मान क्या होगा। log 2 की पावर n बराबर 4, तो n का मान क्या होगा। log इसमें भी हटाएंगे, 2 अपनी जगह पे रहेगा, 4 इस पार आएगा और n अपनी जगह पे। 2 की पावर 4 बराबर होता है 16, तो n का मान आ गया 16, और ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, log n की पावर 1/2 बराबर -1 हो तो n का मान क्या होगा। और इसको हल करने के लिए भी log को हटाएंगे तो n की पावर -1 इक्वल टू 1/2, और 1/2 को ये जो 2 में पावर 1 लगी है इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो 2 की पावर -1 हो जाएगी। n की पावर -1 इक्वल टू 2 की पावर -1। यहाँ आप देख रहे हैं कि घातें बराबर हैं, -1 दोनों तरफ, इसलिए n का मान 2 आ जाएगा, और इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन, log a की पावर 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है log a की पावर 8 बराबर 0.75 हो तो a का मान क्या होगा। a का मान क्या होगा। इसमें हम वही प्रक्रिया हल करने की, log को हटाएंगे, और जब log हटेगा तो a अपनी जगह पर रहेगा, 8 इस पार आ जाएगा, और 0.75 a की पावर पे आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8। 0.75 का दशमलव हटाने के लिए हम 100 का गुणा ऊपर और 100 का नीचे करेंगे, तो a की पावर 75/100 ये आ जाएगा बराबर 8, और इसको 25 तिया 75, 25 चौको 100, a की पावर 3/4 इक्वल टू 8। अब हमको a का मान चाहिए, तो जिसका मान हमको ज्ञात करना होता है उस संख्या को हमेशा अकेले रखते हैं और पॉजिटिव रखते हैं। तो a बराबर रखने के लिए हमको 3/4 जो पावर है वो बराबर के दूसरी तरफ ले जानी पड़ेगी, और बराबर के दूसरी तरफ जब वो पावर जाएगी तो वो 4/3 पलट के जाएगी। ये हमने आपको पहले भी बताया है घातांक सिद्धांत में, तो इसको ध्यान रखना है। अब ये 8 को हम 2 की पावर 3 लिखते हैं और उसकी पावर 4/3। इस संख्या को जब हम अंदर ले जाएंगे तो ये 2 की पावर 3 गुणे 4/3 गुणा में जाएगी, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 की पावर 4, और यहाँ पर a बराबर 2 की पावर 4 या 2 की पावर 4 का मान 16, तो 1 बराबर 16 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपकी किताब में है, वो पूछा भी गया है एक बार परीक्षा में, ये log 10 की पावर 3 की पावर x + 4 इक्वल टू 3 है यहाँ पे, इक्वल टू log 10 की पावर 729 हो
तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ लाग हैं, इसलिए हम इसको 10 और लाग 10 हट जाएगा। यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं इसको 3 की पावर x प्लस 4 बराबर 729। 729 को हम जब 3 की पावर में तोड़ेंगे तो ये 3 की पावर 6 आएगा। 3 की पावर 5 का मान हमने 243 बताया और 243 में एक 3 का और गुणा होगा तो 729 आ जाएगा। 3 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 3 की पावर 6 और यहाँ पे 3 आधार बराबर हैं तो x प्लस 4 इक्वल टू 6। x का मान आएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो x बराबर आ गया 2 और ये आपका आंसर हो जाएगा। x का मान 2 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन जो दिए हैं आपकी किताब में वो ऐसे ही छोटे क्वेश्चन दिए हैं और उनको देखना है आपको। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो आपकी परीक्षाओं पे पूछे गए हैं या एग्ज़ाम में आए हैं उनको भी हम देख करके चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन सूत्र है लाग में जो आप पढ़े हैं वो है लाग m गुणे n। लाग ये फार्मूला है तो इसको थोड़ा सा हम लाल से लिख दे रहे हैं, लाग यम n या लाग यम गुणे n और इसका मान होता है लाग m प्लस लाग n। जैसे कहीं आपसे कहे कि लाग 6 का मान क्या होगा, जब लाग 2 का मान 0.3010 हो और लाग 3 का मान 0.4771 हो। लाग 2 का मान 0.3010 और लाग 3 का मान 0.4771 हो तो लाग 6 का मान क्या होगा। तो लाग 6 को आप लिख सकते हैं लाग 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3 और इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे लाग यम गुणे यन का तो यहाँ पे हो जाएगा लाग 2 प्लस लाग 3। लाग 2 का मान आपको उसने दिया है, कह रहा है कि मान इसका 0.3010 और प्लस इसका मान लाग 3 का 0.4771 हो तो लाग 6 का मान क्या होगा। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आएगा 0.7781 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सूत्र की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है कभी कभी ऐसे सवालों पे और पूछ भी लेता है ऐसे सवाल। अगला जो नेक्स्ट फार्मूला है वो हम आपको बता दे रहे हैं। लाग यम अपान एन, ये तो गुणे में हो गया। जब लाग एम अपान एन हो, कहीं संख्या भाग पे लिखी हो तो इसका लाग एम माइनस लाग एन होता है। लाग एम माइनस लाग एन। जैसे आपसे उसने पूछ लिया कि लाग 3/2 का मान क्या होगा या लाग 3/2 का मान बताइए। लाग 3/2 का मान बताइए तो आप इसको लिख सकते हैं लाग 3 माइनस लाग 2 और इन दोनों की वैल्यू भी पता है। अगर वैल्यू दे करके मान पूछता है तो आप इसको वैल्यू से भी मान निकाल सकते हैं। अगला नेक्स्ट जो इसका फार्मूला है वो ये है कि लाग यम की पावर n कहीं लिखा हो, लाग m की पावर n तो इसको हम n लाग m लिख सकते हैं। जैसे आपसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया उसने कि लाग 8 का मान बताइए। लाग 8 का आधार इसमें दिए रहेगा, कहीं पे 10 लिखा रहता है कहीं ई लिखा रहता है। आधार हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग जब सवाल दिए हो अगर आधार लगा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं लाग 2 की पावर 3
और ये 2 की पावर 3 इस फार्मूले पे अगर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 log 2। log 2 की पावर 3 को हम, ये 3 पीछे आ जाता है, जैसे n इस पे पीछे आ गया यहाँ पे, इसी तरह से ये 3 पीछे आ जाएगा 3 log 2। और अगर इसकी वैल्यू दिए हो तो 3 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9030। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और पूछा गया है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। कहीं पे अगर संख्याएं ऐसे लिखी हैं log m की पावर n गुणे log n की पावर m, अगर m n और वही n m हो जाए और आपस में गुणा हो तो इनका मान हमेशा और हमेशा 1। क्योंकि कंपटीशन में आपको जाना है इसलिए इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कहीं ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले आपसे तो आप इसका आंसर तुरंत बताइएगा कि 1 होगा। अब इनसे संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं हम। जैसे लिखा है log 6 प्लस log 5 का मान क्या होगा। log 6 प्लस log 5 को लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, इसमें कुछ विकल्प लिखे हुए हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं log 11, log 30, log 5/6 या नॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं log 6 गुणे 5। पहला फार्मूला है log 6 गुणे 5 बराबर log 6 प्लस log 5 और इस 6 गुणे 5 का गुणा होगा log 30। तो ये log 6 प्लस log 5 को आप log 30 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। एक जगह लिखा है अगला क्वेश्चन log 1 गुणे 2 गुणे 3, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, log 3। इस तरह से 1 2 3 को लिख सकते हैं। जो मल्टीप्लाई में है उसको हम प्लस में लिख देते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है log x प्लस log y, log x प्लस log y बराबर log x प्लस y हो तो y का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं ये जो log x प्लस log y लिखा है इसको हम लिख सकते हैं log x गुणे y या x y बराबर log x प्लस y। और इन दोनों तरफ से log हटाने पर x y बराबर हो जाएगा x प्लस y। और इस y को हम इस पार लाएंगे तो x y माइनस वाई इज इक्वल टू x। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर x के। y बराबर x अपान x माइनस 1। इस तरह से इस y का जो मान है वो x अपान x माइनस 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा और इसको हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है और इसको देख लीजिए आप लोग। कह रहा है log e की पावर x, log e आधार लिखा है कि पावर x प्लस log e की पावर x प्लस 1 बराबर 0 हो तो इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। और इसके 4 विकल्प दिए हैं। इसको जब हम हल करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं log, चूँकि ये log m और प्लस log n लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं log e की पावर x गुणे x प्लस 1 बराबर 0।
और 0 को हम लिख सकते हैं log e की पावर 1। चूँकि हमने बताया कि log 1 का मान हमेशा और हमेशा 0 होता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा log x प्लस 1। और इस दोनों तरफ से जब log हटाएंगे तो x प्लस 1 इजक्वल टू 1। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 1। इस 1 को इस पार लाएं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इसमें पहला विकल्प है, सवाल जो दिए है उसमें पहला विकल्प ये लिखा है। एक सवाल जो बच रहा है वो ये है कि यदि log 2 का मान log 2 का मान 0.3010 हो तो 2 की पावर 25 में अंकों की संख्या क्या होगी? अंकों की संख्या क्या होगी? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा गया है। कभी कभी सार्थक अंक भी लिख देता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अंकों की संख्या क्या होगी? ऐसे सवाल लगाने में बड़े आसान रहते हैं। जैसे log 2 की पावर 25 में पूछ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 log 2। और ये 25 log 2 को हम 25 गुणे log 2 का मान दिए हैं 0.3010। और जब इसका गुणा करेंगे इसके साथ में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा वो 7.525 ये आएगा। और इसमें जो संख्या है हमारे पास दशमलव के पहले 7, इस 7 में 1 जोड़ करके सार्थक अंकों की संख्या 8 हो जाती है। इस तरह से इन सवालों को हल किया जाता है। अगले कई सवाल ऐसे आपकी किताब में दिए हैं। 2 की पावर 64 में पूछा है उसने कि अंकों की संख्या क्या होगी, तो वो सवाल भी ऐसे लगेगा। या 3 की पावर भी पूछा है तो उस सवाल को भी ऐसे ही हल किया जाएगा। आप लोग कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो इन सवालों को भी देख लीजिएगा। इससे संबंधित जितने सवाल आने लायक थे या संभावनाएं बन रही थी कि ऐसे सवाल आ सकते हैं, उन सारे सवालों को बता दिया गया है। आप लोग कोशिश करिए कि इन सवालों को घर पे भी हल करें और देखें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अगली क्लास विचरण की चलेगी और हम विचरण पढ़ाएंगे अगली क्लास।